Hello, my dear friends and my dear family. Welcome to the current class of today. आइए आज हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स इसमें वो ये है प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल। ज्योग्राफी की का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें रिसोर्सेज है और उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे मेंस का और प्रीलिम्स का भी, तो वाटर पर क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये जल जीवन मिशन जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी रूरल एरियाज़ में टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए, उस पर लिखा गया है। तो ये अपने आप में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। पहले मैं ये आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आइए जो इम्पोर्टेंट मुझे एक दो फैक्ट इसमें मिले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर बातें करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इससे रिलेटेड है। तो मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वाटर से रिलेटेड, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से कि ये गोल है और इसे अचीव करने के लिए ऐसे-ऐसे कदम उठाए गए हैं और भी कदम जो उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसी में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे मिला है, प्रोवाइडिंग सेफ वाटर कैन रिड्यूस infant deaths by almost 30% with the potential to prevent 25% of under 5 deaths in India। कि अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले लोगों को तो इससे देखिए क्या हो सकता है। ये जो है इन्फेंट डेथ्स जो हो जाते हैं, छोटे बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, उसमें 30% का करीब रिडक्शन आ सकता है अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले तो। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर में से और क्या हो सकता है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रिवेंट 25% ऑफ अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया। अंडर 5 जो बच्चे होते हैं वो जिनकी जो डेथ हो जाती है उसको 25% तक रोकने की क्षमता है अगर सेफ़ वाटर प्रोवाइड की जाए तो। आप जानते हैं कि अब लगभग कहीं भी सेफ़ वाटर हमें पीने को नहीं मिलता। एक वक़्त था जब वाटर को लोग प्रेयर करते थे और कहा भी जाता था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी वक़्त आएगा जब पानी की ऐसी हालत होगी और उससे भी बड़ी बात कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा। और आज आप देखिए छोटे-छोटे बोतल्स 20 रुपीज़ में कॉमन हो गए हैं और यहाँ तक कि आप यूँ समझिए कि कोई भी बिना फ़िल्टर किए वाटर को अब पीना ही छोड़ दिया है लोगों ने, कोई पीता ही नहीं है। घरों में भी अब लोगों को भरोसा ही नहीं रह गया कि ज़मीन से कहीं साफ़ पानी निकलेगा। ये हालत आज हो गई है। तो अगर वाटर पर क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकें तो आप इन दोनों फैक्ट को लिख लें और आप उसका इस्तेमाल आंसर राइटिंग के लिए मेंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द ट्रेंचेस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थ्रू द प्रिज्म ऑफ डिप्लोमेसी। पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये आर्टिकल आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे तो कोई फैक्ट इसमें मैं कुछ अंडरलाइन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया का पाकिस्तान नेबर है, आप जानते हैं। तो इस पर जो है, मान लीजिए आप पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज के लिए ये एक नॉलेज का काम करेगा, नॉलेज बिल्डिंग का। तो आप चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं इसे, इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को थोड़ा बहुत
समझने के लिए अलग से मैं इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं करना चाहूँगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप कोर्ट गेट्स न्यू जज टू फंक्शन विथ फुल स्ट्रेंथ। इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आर्टिकल तो अपने आप में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इससे आप अपने बेसिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, आप चाहें तो ये एक अच्छा मौका है कि आप बुक में जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है उस प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम वगैरह ये सब जो है आप देख सकते हैं। आज के लिए बस यही इम्पोर्टेंट थे फ्रेंड्स, और मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं और उसकी एनालिसिस करूं। मेरे लिए तो देखिए वो जल जीवन मिशन वाला जो मैंने बात की, 2 फैक्ट एनालिसिस के लिए बस वही था। लेकिन मैंने सोचा है कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसे भी मैं आपको बता दूं। इसीलिए 2 और मैंने आपको बता दिए हैं, एक इंडिया पाकिस्तान वाला और एक जो ये है, आप इससे भी बेसिक्स को देख सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता, कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट पे कोई क्वेश्चन इस न्यूज़ के बेसिस पर आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या पता कहीं अपॉइंटमेंट पे पूछ लिया जाए। इस न्यूज़ के बेस पर नहीं, लेकिन हाँ, बेसिक्स के तौर पर पूछ लिया जा सकता है। तो आप बस नॉलेज के लिए उसे पढ़ लें, वैसे भी अपने बेसिक्स में आप उसे तैयार करेंगे ही। तो ये एक अच्छा मौका है जब आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग। आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे-छोटे में एनालिसिस ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ? बेवजह मैं आपको कोई भी न्यूज़ बता दूँ कि आप देख लें, पढ़ लें, तो वो भी सही नहीं होगा। जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना चाहिए, या फिर कोई ऐसा जो आपके नॉलेज में एनहांसमेंट कर सकता है और यूपीएससी के तैयारी में आपकी मदद कर सकता है, वैसा ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा और दूसरा कोई मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आपको। वैसे आप चाहें तो अगर आप पढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर तो आप जा सकते हैं उसमें और देख सकते हैं। आपको लगता है कि और कोई इम्पोर्टेंट है तो आप फ्री हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहीं पर अपने आप को रोकना चाहूँगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।